प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ लाडलो, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के लाडलो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हल करने वाले हैं। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि लेना चाहते हो सिलेक्शन एक ही बारी के अंदर, तो लाडलो क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 1722 मीटर, 1502 मीटर, 1682 मीटर, 1875 मीटर। अरे जी हाँ, हम बात करें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की या फिर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की, तो नाम आएगा लाडलो गुरु शिखर है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई जो है ना, वह 1722 मीटर है। कितनी लाडलो? 1722 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नाम आएगा शेरगढ़ या फिर शेर चोटी। जी हाँ, शेर चोटी है, उसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कितनी उसकी ऊंचाई है और कहाँ है, तो नाम है लाडलो रघुनाथगढ़। 1055 मीटर उसकी ऊंचाई है और कहाँ पर है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा लाडलो, सीकर जिले के अंदर आपकी पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य या फिर जिले का मुखिया। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, किसे नहीं किया गया है? अरे मुख्यमंत्री को ही शामिल नहीं किया गया है और सभी को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। जी हाँ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें लाडलो सही आंसर की, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आएगा शेर शिखर। जी हाँ, सबसे ऊंचा कौन सा दोस्तों इनमें? हम बात करें लाडलो, गुरु शिखर नहीं नाम आ रहा है, तो आपका शेर शिखर या शेरगढ़ आपका नाम आएगा एक नंबर पर। तो आपका पहले शेरगढ़ होगा, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद खो है, उसके बाद तारागढ़ लाडलो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी बटालियन थी? जी हाँ, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लासर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या फिर मारवाड़ बटालियन। जी हाँ लाडलो, कौन सी बटालियन थी? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अरे मत्स्य संघ की बात की जा रही है। हम बात करें आपके दोस्तों मत्स्य संघ की, तो मत्स्य संघ के अंदर आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली दोस्तों बात करें रियासतों को शामिल किया गया था। हाँ जी हाँ, हम बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख जो है ना, वह धौलपुर के महाराजा को बनाया गया था। कौन, किसके महाराजा? धौलपुर के महाराजा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है ना, वह आपके एनवी गौडगिल ने ही किया था। ध्यान में जरूर रखिएगा। अलवर को राजधानी बनाया गया था, यह भी ध्यान में जरूर रखना है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा की अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? भरतपुर,
भरतपुर, जयपुष्कर, सिक्कर, नागौर। जी हाँ लाडलो, आप लगा रहे हो भरतपुर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका हम बात करें भारतीय जाट महासभा के जो अधिवेशन है ना, वह तो 1925 में पुष्कर में आयोजित हुआ था। कहां पर लाडलो? पुष्कर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आपके भरतपुर और धौलपुर के अंदर जाट राजवंश ने शासन तो किया है, परंतु यहां पर आपका भरतपुर सही नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? 17/9/1998, इनमें से कोई नहीं। 7/9/1995, 19/7/1997। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करें 19 जुलाई 1997 को हुआ था, मतलब कि 19/7/1997। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जो प्रतिहार शासक आपके ककोकुक की दोस्तों अभिरोह पर विजय का दावा करता है। जी हाँ, हम बात करें, बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजोलिया अभिलेख, अर्थुणा अभिलेख, या फिर आपके गटियाला अभिलेख, या फिर चिरवा अभिलेख। जी हाँ साथियों, गटियाला अभिलेख या गटियाला शिलालेख। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अरे चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है बताओ? गले का आभूषण है, या फिर सिर का, माथे का, या फिर कान का? जी हाँ, चंपाकली। अरे चंपाकली तो अपने गले का आभूषण है। कहाँ का है लाडलो? गले का आभूषण है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, यहाँ पर ध्यान में जरूर रख लीजिएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आज का है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? 2012, 2008, 2010, 2006। जी हाँ, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो है ना, प्रथम बार हम बात करें लाडलो, बिल्कुल 2010 के अंदर क्या की गई थी? घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कोकिल देव, दुल्ले राय, बारमल, जयसिंह। जी हाँ लाडलो, कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल दुल्ले राय थे। कौन थे लाडलो? दुल्ले राय थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कछवाहा राजवंश ने लाडलो जयपुर के अंदर दोस्तों क्या किया था? शासन किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेव सागर झील कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर तो दोस्तों सबसे ऊंची जो आपकी झील है ना, ऊंचाई के ऊपर जो आपकी हम बात करें नक्की झील है, वह स्थित है। गेव सागर नहीं है। तो गेव सागर कहां पर है? अरे गेव सागर तो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहां पर लाडलो? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, के एम मुंशी ने, जेबी कृपलानी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? मोटी सूती सोल है, हस्त निर्मित कागज है, या फिर जूट पट्टी है, या फिर कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं? जी हाँ, पछेवड़ा। बिल्कुल बिल्कुल लाडलो, पछेवड़ा। अरे पछेवड़ा है ना, पछेवड़ा वह तो मोटी सूती सोल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जी हाँ, एक तरफ आपका पशु मेला दे रखा है और एक तरफ आपका स्थान दे रखा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, हम बात करें वीर तेजाजी का मेला, तो लाडलो परबतसर नागौर में बढ़ता है, पहले में 3 होगा। शिवरात्रि आपका जो मेला है ना, वह आपके कहां पर दोस्तों? शिवरात्रि का हम बात करें मेला है ना दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपका करौली और भरतपुर दोनों में मिलता है। यदि करौली ऑप्शन में नहीं है तो लाडलो शिवरात्रि पशु मेले की बात करें ना, तो आपका करौली ही होता, डेफिनेटली होता। परंतु शिवरात्रि मेले की बात की जा रही है ना, या जी हाँ पशु मेला ही, ध्यान में रखिएगा पशु मेले ही है। परंतु यहाँ पर दोस्तों हम बात करें पर आपका भरतपुर नहीं होगा, भरतपुर नहीं होगा लाडलो, क्या होगा फिर? अरे यहाँ पर करौली होगा, करौली कर लीजिएगा। जी हाँ,
करौली आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद बात करें शिवरात्रि जो है ना वह आपका यहाँ पर आयोजित होता है। जी हाँ, 2 हो जाएगा। चंद्रभागा जो पशु मेला है वह झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। मलिनाथ जो मेला है वह आपका बाड़मेर में लगता है। तो 3, 2, 4, 1 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था लाडलो? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग? अरे लाडलो, वारेन हेस्टिंग्स नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से किले में इस्लामिक संत मलिक साहब का मकबरा स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे मलिक साहब के मकबरे की बात करें तो कहां पर है? अनंतपुर के किले में, जालौर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, तारागढ़ में? अरे मलिक साहब का जो मकबरा है ना, जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपके जालौर के किले में है। कौन से किले में लाडलो? जालौर के किले में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? अरे चांद बावड़ी तो दौसा में है। तो लाडलो दौसा तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो लाडलो दौसा ऑप्शन में नहीं है तो क्या है? अब्बानेरी तो है ना। जी हाँ, अब्बानेरी के अंदर ही आपकी चांद बावड़ी है और अब्बानेरी दौसा के अंदर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तिलवाड़ा पशु मेला किस किस समर्ति में आयोजित किया जाता है? लाडलो डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मलिनाथ जी? जी हाँ, तिलवाड़ा जो पशु मेला है ना वह लाडलो मलिनाथ जी की क्या है? समर्ति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है? दौसा शहर का, जी हाँ ध्यान में रखिएगा, जो देवगिरी जो पहाड़ी है ना उसी के नाम पर दौसा शहर का नाम पड़ा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास मात्र दोस्तों 13 दिन का समय बचा हुआ है, ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? बॉक्साइट, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम? अरे झामर कोटड़ा है ना, झामर कोटड़ा तो रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, जाना जाता है। जी हाँ, रॉक फॉस्फेट ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? अरे कोलायत बाड़मेर में है या फिर बीकानेर में है? अरे कोलायत बाड़मेर में नहीं है, कहां पर है फिर? बीकानेर के अंदर है। तो कोलायत का जो वार्षिक मेला है ना वह बीकानेर के अंदर ही आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बताओ फटाफट मेरे लाडलो। पाली, नागौर, सिरोही, उदयपुर? अरे सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं ना बिल्कुल बिल्कुल लाडलो उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे डिट्टो क्वेश्चन छपेंगे लाडलो। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? बीकानेर, अलवर, भरतपुर, करौली? जी हाँ, कहां पर किया था? करौली में किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। ये दोस्तों आपके यूपी के निवासी थे, ना कि राजस्थान के निवासी थे। इनका मूल नाम जो है ना वह भूप सिंह देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है लाडलो? भूप सिंह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता लाडलो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक आपने हम बात करें 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं की है ना, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मात्र हम बात करें आपके 51 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 96,
36 175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे लाडलो। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी। जी हाँ साथियों, निमाड़ी व रागड़ी, जी हाँ बिल्कुल लाडलो सही रहेगा। मालवी की क्या है? आपकी उपबोलियां है। निमाड़ी और रागड़ी है ना, वह आपकी मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन ने चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में आपका शामिल नहीं था। जी हाँ, हम बात करें सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था और सर्वाधिक संगठित आंदोलन भी बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है। जी हाँ, 44 वर्षों तक ये आपका चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। 1897 से लेकर लाडलो 1941 तक ये आपका चला था। जी हाँ, 1941 तक चला था, ध्यान में जरूर रखिएगा। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। पहला जो चरण है ना, वह मैं आपको बताता हूं कौन सा था। जी हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पहला जो चरण था वह आपका 1897 से 1915 तक था, बिल्कुल था। दूसरा चरण था 1916 से 1923 तक, बिल्कुल था। और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक रहा है। जी हाँ, ये 3 चरण आपके शामिल है, परंतु ये आपका चरण शामिल नहीं था, यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल आंसर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शीश फूल नामक आभूषण को शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? सिर पर, नाक पर, गर्दन में, कान में। अरे लाडलो, हम बात करें यहां पर आपको क्वेश्चन में ही बता रहा है कि शीश फूल मतलब कि शीश मतलब सिर के ऊपर आपका फूल की तरह एक आभूषण पहना जाता है, वह कहां पर पहना जाता है? जी हाँ बिल्कुल सिर पर ही तो पहना जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? बताओ फटाफट। औद्योगिक दुर्ग आपका मतलब कि जल दुर्ग होता है, गृह दुर्ग होता है, धारण दुर्ग होता है या फिर सैन्य दुर्ग होता है? अरे औद्योगिक दुर्ग हमें जल दुर्ग को ही कहते हैं। जी हाँ, किसे कहते हैं? जल दुर्ग को ही कहते हैं औद्योगिक दुर्ग के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जल दुर्ग की श्रेणी में तो अपना सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वह तो गागरोन का किला है, जो आपके आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर जालरापाटन झालावाड़ में बना हुआ है। नृत्य का रूप जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? वालर, जी हाँ वालर तो आपका गरासियों का है, बिल्कुल है। मंडन भी है, लूर भी है, परंतु गौरी थोड़ी ना है। गौरी नहीं है लाडलो, गौरी आपके ग्रासियों का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे मंडल है, बिल्कुल मंडल है, ध्यान में रखिएगा। तिल चौथ संकट चौथ मनाया जाता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को या फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को? बिल्कुल लाडलो, 32 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, माँ कृष्ण चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया था? दिल्ली, रायपुर, हैदराबाद, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है? बताओ मेरे लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर परियोजना, भीखाभाई सागवाड़ा नहर परियोजना। जी हाँ बिल्कुल, नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। जालोर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था? 1298, 1299, 1296 या फिर 1305? बिल्कुल, जालोर शासक व कानड़देव और हम बात करें सुल्तान अलाउद्दीन के बीच जो आपके मध्य आपका संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, बिल्कुल लाडलो 1305 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कागड़ी
जी हाँ, कागदी या फिर दोस्तों कागड़ी आता है, कई बार कागड़ी आता है, कई बार आपका कागदी पिकअप बांध जो है ना वह आपके जल संग्रहण करता है। कौन से दोस्तों बांध के रूप में करता है बताओ? गांधी सागर बांध से, माहिबजाल सागर बांध से, जाखम बांध से, जवाई बांध से। अरे कागड़ी पिकअप जो आपका हम बात करें है ना, वह कौन से बांध से जल ग्रहण करता है बताओ फटाफट है। अरे लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे गांधी सागर जो बांध है ना हम बात करें, वह तो आपका राजस्थान में है ही नहीं, कहां पर है फिर? मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, और चंबल नदी के ऊपर बना हुआ प्रथम बांध है। राजस्थान में वल्लभ समुदाय का प्रमुख है या फिर मुख्य पवित्र जो स्थान है वह कहां है, कौन सा है बताओ? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा यहां पर नाथद्वारा है। जी हाँ, नाथद्वारा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे नाथद्वारा है कहां पर है हम बात करें, मैंने कल भी बताया था, नाथद्वारा आपका कहां पर है? बिल्कुल राजसमंद के अंदर है लाडो। जी हाँ, राजसमंद के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और किशनगढ़ कहां पर है? किशनगढ़ आपका अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? अरे जयपुर नगर की स्थापना के समय जो है ना वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। जी हाँ, कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबिलिया नृत्य, तेरतली नृत्य। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा चरी नृत्य। जी हाँ, फल्गुबाई चरी नृत्य की क्या प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी पुस्तकें दे रखी है और एक तरफ लाडले आपके लेखक दे रखे हैं, तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अरे पृथ्वीराज रासो तो अपने चंद्र बरदाई जी ने लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी, पहले में दो होगा, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है। दूसरे के अंदर क्या होगा? वीर विनोद दोस्तों, वीर विनोद जो है ना उसके लेखक बिल्कुल आपके हो जाएंगे लाडलो श्यामल दास। दूसरे में आएगा तीन, दूसरे में तीन कहां पर है? यहां पर नहीं है, तो ये आपका सही रहेगा। और बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा। जी हां, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, वीर विनोद श्यामल दास, बातारी फुलवारी विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। ऑप्शन से करना है आपको। जी हां, अगला क्वेश्चन है, तुरताई माता का मंदिर कहां स्थित है? तलवाड़ा बाड़मेर में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, नाडोल पाली में, आमेर जयपुर में। अरे तुरताई माता का जो मंदिर है ना वह ध्यान में रखिएगा, तिलवाड़ा नहीं है लाडलो, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। अरे तुरताई माता बोल सकते हो या फिर त्रिपुरा सुंदरी भी बोल सकते हो, एक ही है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इन माता का दो नाम है, ध्यान में रखिएगा। इनकी दोस्तों मूर्ति है ना वह काले पत्थर से निर्मित है। जी हाँ, कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडले, जड़े नहीं। इसी के साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। और क्लास को हम बात करें शेयर करने के बाद लाडलो बढ़िया सा कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अरे जय श्री श्याम का नाम ही लिख दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है लाडलो। और हम बात करें, ये आपको पता है चतुर्थ श्रेणी की क्लास है। जी हाँ, अगली जो क्लास है ना अपने दोस्तों नए चैनल के ऊपर 9 बजे आपको हम बात करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की ही देखने को मिलेगी, तो उस क्लास को भी देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान जाखम बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में स्थित है? टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ साथियों, कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, यहां पर है हम बात करें, कौन सी कला जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है? जी हाँ,
थेवा कला तो दोस्तों काकी बिल्कुल प्रतापगढ़ की है, ये नहीं है। ऊनी खादी भी नहीं है, चित्रकला भी नहीं है, तो फिर क्या है? अरे बिल्कुल लाड लो, नील मर्द भांड या फिर ब्लू पोल्ट्री भी बोल सकते हो, या फिर नीला मर्द भांड भी बोल सकते हो। ब्लू पोल्ट्री जयपुर की है, मीनाकारी जयपुर की है। रत्न के दोस्तों आभूषण होते हैं, रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, वह भी आपके जयपुर के ही प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? अरे छप्पन का मैदान तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दोस्तों एनल्स एवं में, या फिर हम बात करें एनल्स एंड दोस्तों एटिकलिटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ बिल्कुल साथियों, जेम्स टोड ने लिखी थी। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने ही लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? अरे शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। और ये लाडलो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जी हाँ, किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सर्वाधिक ये वर्षा है ना, वह उत्तर पश्चिम राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर देखने को मिलती है। लाडलो ध्यान में रखिएगा, रबी की फसल को इससे बहुत फायदा देखने को मिलता है। रबी की फसल के अंदर भी बात करें तो गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा होता है। गुलाब बाग, जिसे सज्जन निवास उद्यान भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी देवी जो है वह स्थान सुमेलित नहीं है? हम यहाँ पर बात करें तो शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल लाडलो आमेर में, बिल्कुल सही है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। दधिमती माता का मंदिर लाडलो गोठ मांगलोद में है, बिल्कुल सही है। आई माता का मंदिर ओसिया में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आपका सुमेलित नहीं है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से हो सबसे व्यस्तम बात करें दोस्तों, सबसे व्यस्तम क्या है आपका? बात करें व्यस्त आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8, NH15, NH14, NH3A। जी हाँ, कौन सा नेशनल हाईवे बताओ फटाफट? बिल्कुल बिल्कुल आठ लो, NH8 सही रहेगा, नेशनल हाईवे नंबर 8 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका लाडलो, 50 नंबर क्वेश्चन। और लाडलो अभी तक हम बात करें, हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास के तुरंत बाद हम अपने दूसरे चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं 9 बजे। जी हाँ, 9 बजे उसके ऊपर क्लास होगी। और हमेशा 9 बजे सुबह और शाम को 8 बजे के 30 मिनट के ऊपर चतुर्श्रेणी की क्लास होती है। अब से लाडलो 12-13 दिन ही बचे हुए हैं। दोनों चैनलों के ऊपर आपको हम बात करें बढ़िया तरीके से चतुर्श्रेणी की क्लासें देखने को मिलेगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, रामदेव जी मेला, परवसर मेला। अरे जो बेणेश्वर मेला है ना, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर है, माघ पूर्णिमा के दिन आपका आयोजित होता है, वह आपका आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला है। ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं लाडलो। अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट 51 रुपए में आपको मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।